हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर ट्रेनिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, एरिया एंड पैरामीटर का टॉपिक्स कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, इससे पहले जो पार्ट हुआ था ना, वो थोड़ा सा बीच में रुक गया था, है ना। वो टॉपिक्स अधूरा रह गया था। तो सबसे पहले मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, उस टॉपिक्स को पूरा करते हैं। उसके बाद उसके आगे का जो फर्दर टॉपिक्स है उस पर बात करते हैं। ओके, तो मेरे बच्चे हम जो जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे ना, वो ये था, ठीक है, वो ये टॉपिक्स था। और इस टॉपिक्स में मैं आपको बता रहा था जो एरिया होता है वो L इंटू बी कैसे होता है। तो बच्चे जो थर्ड टाइप से मैं आपको सिखा रहा था इसमें ये वाला पॉइंट्स कि इस तरह से, इस मेथड से अगर हमें एरिया फाइंड करना होता है तो हम कैसे एरिया फाइंड करते हैं, राइट। ये मैं आपको बता रहा था। तो मैं क्या कह रहा था बच्चे इसमें कि अगर आपको एरिया की डेफिनेशन मालूम है कि एरिया क्या है, व्हाट इज एरिया, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, एरिया बराबर L इंटू बी क्यों होता है। ओके, देखो आइए देखते हैं। देखो बच्चे, अगर अगर आप लोग कंसेप्ट नंबर 2 से एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यदि आप एक रेक्टेंगल के अंदर उसके स्पेस के बराबर, जितना उसके अंदर स्पेस है उसके स्पेस के बराबर उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स, ठीक है, अगर उसमें उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर अगर आप भरते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स के अंदर आप पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे एरिया क्या कहता है, एरिया बोलता है स्पेस, है ना, ऑक्यूपाइड स्पेस कवर बाय बाउंड्री, जो हमारी बाउंड्री है उसके अंदर कितना स्पेस कवर हुआ है, ठीक है। तो वो कितना हुआ है बच्चे, जितने इसके अंदर स्क्वायर्स हैं, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं आप इनको टाइल्स बोल सकते हैं। टाइल्स एज ए स्क्वायर मैंने लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये छोटी छोटी जो टाइल्स हैं, मैंने जितनी इसके अंदर टाइल्स भरी है मैंने इस स्पेस के अंदर रेक्टेंगुलर, ये एक खेत समझ सकते हैं आप, पार्क समझ सकते हैं, ठीक है, यह शेप समझ सकते हैं रेक्टेंगल की। इसके अंदर जो मैंने ये जो छोटे छोटे मैंने स्क्वायर भरे हैं ना मेरे बच्चे, तो जितने ये स्क्वायर हैं उतना ही इसका एरिया है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात भाई, जितने इसके अंदर ये स्क्वायर्स हैं उतना ही इसका क्या है मेरे बच्चे, एरिया है। तो सिंपली यदि आप इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लें कि कितने हैं, वही आपका एरिया है, ठीक है, वही क्या है आपका एरिया है। तो कितने हैं स्क्वायर्स इसके अंदर बच्चे आप बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 ये रहे और 6 ये हैं और 6 ये हैं, तो कितने हो गए बच्चे, 6 और 6 ये और 6 ये, तो आप बताएंगे सर ये हो गए 18। तो मेरे बच्चे 18 यूनिट स्क्वायर क्या हो गया ये एरिया। अभी मैं आपको इसको वेरीफाई भी करूंगा बच्चे कि कैसे हुआ है ये। आप देखो इसकी जो लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है एल, इसकी जो लंबाई है एल, ये क्या हो गया बच्चे, ये जो एल लंबाई है ये छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर दी है मैंने, और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि हर एक बॉक्स की जो लंबाई है वो 1 यूनिट है। मतलब इस बॉक्स की लंबाई जो है ये वाली, ये 1 यूनिट है, तो इसकी भी एक ही हो गई, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है और इसकी भी एक है। मतलब हर एक बॉक्स की जो लंबाई है ना मेरे बच्चे वो 1 यूनिट है। ओके, उसके बाद जो इनकी चौड़ाई है ना, चौड़ाई भी तो इसकी 1 यूनिट होगी बच्चे, एक एक एक। तो आप यहाँ पे गिन सकते हैं एक एक करके कितने यूनिट हो गया बच्चे, आप बताएंगे सर एक एक करके यूनिट हो गया 6। आप गिन लो, देखो 1 यूनिट, दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 6 यूनिट आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट और थर्ड यूनिट, मतलब 3, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3, तो मतलब मेरे बच्चे लंबाई तो हो जाएगी हमारी 6 यूनिट। जो चौड़ाई है ना वो कितनी हो जाएगी बताओ आप, जो चौड़ाई है ना वो हो जाएगी यहाँ पे 3 यूनिट, क्योंकि छोटे छोटे 3 बॉक्स हैं ऐसे, और हर एक बॉक्स की जो चौड़ाई है वो 1 यूनिट है, और 3 बॉक्स की चौड़ाई 3 यूनिट, और ऐसे करके मतलब लंबाई के सेंस में ऐसे ऐसे 6 यूनिट है, ठीक है, 6 बॉक्स हैं और 6 बॉक्स की 6 यूनिट। क्लियर, तो आपके पास लंबाई आ गई मेरे बच्चे 6,
वो चौड़ाई आ गई आपके पास 3। और आपसे अगर मैं पूछूं एरिया क्या होता है मेरे बच्चे, तो आप बताएंगे एरिया होता है सर L इंटू बी। क्लियर? और L कितना है मेरे बच्चे, L है 6 और B है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 यूनिट। देखो स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं, समझ आ गया आपको? हाँ सर समझ आ गया, स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। वेरी गुड, है ना? तो बच्चे आप देख सकते हैं कि एरिया L इंटू बी भी 18 आया है, और अगर आपने नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लिए स्पेस के अंदर कितने हैं, वो भी 18 ही आए हैं। ओके, तो यहां से भी आपका जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो गया कि वास्तव में जो एरिया होता है वो L इंटू बी ही होता है। क्लियर? अब हम इस सेंस से भी समझ सकते हैं मेरे बच्चे। देखो अगर इसमें इस बॉक्स की जो ये स्क्वायर बॉक्स है या टाइल्स आप मान सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 1 यूनिट है मेरे बच्चे। तो आप मुझे बताओ छोटे से एक बॉक्स का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। तो आप क्या करें सर, L भी इसमें एक है, हाँ, और इसमें बी भी एक है, हाँ, तो 1 इंटू 1 मतलब 1। तो देखो 1 यूनिट स्क्वायर एरिया आ गया एक बक्से का। ठीक है, समझ आ रहा है? एक बक्से का जो एरिया है वो कितना आ गया मेरे बच्चे, 1 यूनिट। वेरी गुड। उसके बाद क्या है बच्चे, देखो ऐसे कर करके एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, फिर चौथा बॉक्स, फिर पांचवा और छठा, ऐसे ऐसे 6 बॉक्स हैं। और बच्चे ये 6 बॉक्स मिलके, आप देख रहे हो ये 6 पूरे बॉक्स मिलके एक एल लंबाई का एक पूरा रो बना रहे हैं। देखो ये इस तरह से। ठीक है, क्योंकि अगर एक बॉक्स का एरिया 1 आया है तो ऐसे ऐसे कितने बॉक्स हैं मेरे बच्चे आप पे, आप कहोगे सर ऐसे ऐसे बॉक्स हैं मेरे पास एल। देखो एक रो के अंदर ये लिखा हुआ है एल लंबाई में। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे अगर बॉक्स आपके पास ऐसे ऐसे इस तरह से अगर आप ऐड करके आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे बॉक्स मिलके 6, तो इन 6 बॉक्सों की जो लंबाई है ना मेरे बच्चे वो अभी भी एल है। देख लो आप। और जो इनकी चौड़ाई है ना वो अभी भी 1 है। तो एक बॉक्स का एरिया 1, तो ऐसे ऐसे 6 बॉक्स मिला के पूरी एक रो बन गई। अब इस पूरी रो का एरिया कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, बताओ? तो आप कहोगे सर यहां पे भी हम एरिया लगा सकते हैं L इंटू बी। हाँ, आप यूज कर दो L इंटू बी। और L कितनी है मेरे बच्चे, आप कहोगे L तो सर L ही है, वेरी गुड। और B कितनी है सर, B तो 1 है। तो इसका मतलब एक रो का एक पूरी ऐसी एक रो का एरिया कितना आ गया मेरे बच्चे, L यूनिट स्क्वायर। कितना आ गया, L यूनिट स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। अब आप देखो एक रो का एरिया है L और ऐसी ऐसी कितनी रो है आप गिनो। आप कहोगे सर एक ये रही और दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। तो मेरे बच्चे अगर एक रो का एरिया है L और ऐसी ऐसी कितनी रो हैं, आप कहोगे सर एक ये रही, दो ये रही, तीन ये रही। और इन तीनों रो को मिलाने के बाद इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी बन जाएगी मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर इनकी जो चौड़ाई है वो बन जाएगी B। इनकी जो चौड़ाई है वो बन जाएगी B। ठीक है, तो अगर एक रो का एरिया है L तो बच्चे B रो का कितना आएगा? आप कहोगे सर अगर एक रो का एरिया, कहां पे लिखूं, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, चलो एक रो का एरिया आता है L, तो B रो का कितना आएगा बच्चे, B रो का आएगा सर, कहो आप बताओगे सर B इंटू L। भाई एक रो का एरिया है L तो B रो का एरिया हो जाएगा B इंटू L। अब ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे बच्चे, अगर एक किताब की कीमत L तो B किताबों की कीमत B इंटू L। और सर B इंटू L क्या है, आप कहोगे सर B इंटू L तो एरिया ही आ गया। हाँ मेरे बच्चे, B इंटू L किसका एरिया आ गया, रेक्टेंगल का। तो आप समझ पाए, हम इस तरह से भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं रेक्टेंगल का। क्लियर? आई थिंक देयर इज नो डाउट, है ना? आपके पास अब कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आपका ये सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया है। ये सर कैसे होता है, क्यों होता है, ये कब बताओगे? ठीक है, अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो। देखो बच्चे,
जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या दिक्कत आती है? दिक्कत आती है कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है ना? सर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, राइट? हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ये कैसे समझोगे आप मेरे बच्चे? बहुत ध्यान से इसको पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मतलब सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो पढ़ो, और जितना पढ़ो उतना समझो। जैसे यहां लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग। मुझे यहां से पढ़ के ये समझ आ गया कि एक प्लेग्राउंड की बात कर रहा है, एक मैदान की बात कर रहा है, और मैदान जो है वो आयत के जैसा है, रेक्टेंगुलर के जैसा है, और उसकी जो लंबाई है वो 20 है। इतना समझ आया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चे बताओ? L दिया है सर इसमें 20 मीटर लॉन्ग। वेरी गुड, 20 मीटर लॉन्ग। तो आप कह सकते हैं L की वैल्यू आ गई 20 मीटर। उसके बाद फिर पढ़ो, फिर समझो। सबसे पहले आपने यही काम करना है, क्वेश्चन में यह देखना है कि क्या दिया है, व्हाट इज द गिवन द क्वेश्चन। उसके बाद लिखा हुआ 10 मीटर वाइड। 10 मीटर वाइड मतलब 10 मीटर चौड़ा। चौड़ा मतलब चौड़ाई, तो बी हो गया हमारा 10 मीटर। क्लियर? उसके बाद आगे पढ़ो, व्हाट इज द एरिया। अब एरिया क्या होता है बच्चे? सर अभी आपने बताया एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ एल इंटू बी। एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ एल इंटू बी। और एल कितनी है बच्चे? एल है 20 मीटर, और बी कितनी है? बी है 10 मीटर, और 20 10 जा 200। ओके, हमने क्या किया बच्चे? अंकों से तो गुणा कर दी, अंकों से तो गुणा कर दी, लेकिन हमने यूनिट की गुणा यूनिट से तो नहीं की। तो आप यूनिट की गुणा यूनिट से कर दो, 1m 2m, तो मतलब m स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चे? ये आ गया एरिया। एरिया इज द 200 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? उसके बाद आगे पढ़ो। आगे पूछा है एंड पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है बच्चे? आप बताएंगे सर पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। जो भी उसकी बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है उसका सारी लेंथ का टोटल कर दो। क्लियर है? वेरी गुड। तो क्या होता है बच्चे? तो आप कहेंगे सर एल इंटू बी को ऐड कर दो, और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? एल इंटू बी कितना है बच्चे? एल इंटू बी है आपके पास 20, और बी कितना है 10। उसके बाद इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चे? 20, और 10 कितना हो जाएगा आपका? 30 है ना? और 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 60। ओके, तो 60 क्या आएगा बच्चे? ये लेंथ है ना, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 60 क्या हो जाएगा बच्चे? 60 हो जाएगा इसका पेरीमीटर। समझ पा रहे हो आप? हैं? समझ पा रहे हो? ओके, तो L प्लस बी इंटू 2। ठीक है, बोलो समझ आया? आसान था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, तो आप बना सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, आगे करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप पढ़ो। तो अब आपको एक क्वेश्चन करके ये समझ आ गया होगा कि आपने क्या क्या करना है। तो पहले आप क्या करो? पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरा ये देखो कि पूछा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है ये भी तो आपने देखना है। उसके बाद तो बच्चे एक ही काम बचता है, मल्टीप्लाई। एक ही काम बचता है, मल्टीप्लाई। जिसको मल्टीप्लाई आती है, या जिसको जोड़ना आता है, यानी कि जिसको कैलकुलेशन आती है, ऐसा समझ सकते हैं आप। यानी कि हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को करते हुए सिर्फ 3 बातों का ही ध्यान रखते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला, व्हाट इज द गिवन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरा, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है। और थर्ड इज कैलकुलेशन। तीसरा जो पॉइंट्स बचता है वो बचता है कैलकुलेशन। जिसकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी वो उतना अच्छा या उतना सही आंसर देगा।
और ये दोनों बातें बच्चे हमें क्वेश्चन से मिलती हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो मैं समझाता हूं, क्वेश्चन में दिया है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 60 सेंटीमीटर। तो सिंपली यहां पे वो बात कर रहा है कि पैरामीटर जो है एक रेक्टेंगल का वो 60 सेंटीमीटर है। तो मतलब आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद लिखा है बच्चे एंड लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब L, L इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये तो क्वेश्चन में दिया था, मैंने लिख दिया, ये था क्या दिया हुआ जो गिवन था मेरे बच्चे। व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया था। अब पूछा क्या, व्हाट इज द विड्थ, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मतलब इसकी बी कितनी है, ये पूछा है। तो ये भी मुझे क्वेश्चन से मिला है बच्चे के, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है बच्चे, थर्ड स्टेप बचता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बचता है बस। अब वो कैसे होगी बच्चे, अब देखो पैरामीटर दिया है, ये तो क्वेश्चन वाले ने दिया है पैरामीटर, हमको भी पता है एक पैरामीटर जो हम जानते हैं। आप कहोगे सर आप कौन सा जानते हैं, मेरे बच्चे मैं जानता हूं पैरामीटर इज इक्वल टू होता है L प्लस बी इंटू 2। है ना भाई, ये वाला जो पैरामीटर है इसको हम जानते हैं, ये वाला पैरामीटर क्वेश्चन ने दिया है। अच्छा, दोनों पैरामीटर इसी क्वेश्चन के हैं, ये वाला पैरामीटर भी इसी क्वेश्चन का है और ये वाला पैरामीटर भी इसी क्वेश्चन का है। तो इसका मतलब जब ये दोनों पैरामीटर एक ही क्वेश्चन के हैं तो इसका मतलब दोनों पैरामीटर बराबर हैं, है ना। ये आप ऐसा समझ सकते हो, P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60, तो ये P की वैल्यू 60 यहाँ पे रख दो, तो P की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 60, और L की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो 18। उसके बाद B का वैल्यू पता है नहीं, इंटू 2, ये है। अब कैसे होगा, अब अगर आप थोड़ा बहुत ये जानते हैं मेरे बच्चे कि यदि हमने इन संख्याओं को इनके सिंबल के साथ इस इक्वल टू के साइन से इधर या इधर भेजना होता है तो हम कैसे करते हैं, आइए जानते हैं मेरे बच्चे। अगर इक्वल टू के साइन से इधर कोई संख्या प्लस में है तो वो तुरंत इधर आके माइनस में हो जाती है ना। अगर कोई संख्या इधर माइनस में है इक्वल टू के तो इधर आके वो प्लस में हो जाती है बच्चे। अगर कोई संख्या इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर इधर आके ये संख्या डिवाइड में हो जाती है बच्चे। और अगर कोई संख्या इक्वल टू के डिवाइड में है तो इधर आके वो संख्या मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, ये है। और ये बच्चे उल्टा भी हो सकते हैं, इधर है इस तरह से, लेकिन अगर कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो डिवाइड में भी हो जाती है। अगर कोई संख्या इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाती है। कोई संख्या इधर प्लस में है तो इधर जाके वो माइनस में हो जाती है। अगर कोई संख्या इधर माइनस में है तो मेरे बच्चे इधर जाके वो प्लस में हो जाती है। जब हमें इक्वल टू के साइन से संख्याओं को इधर से इधर करना होता है या इधर से इधर करना होता है तो वो अपने साइन को चेंज कर लेती हैं। पॉइंट भी नोटेड, ठीक है, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। ठीक है, ये वाला क्लियर है। तो इधर ये संख्या देखो जैसे मल्टीप्लाई में है, जब आप इधर से इसको इधर भेजेंगे, ऐसे उठा के लाए इधर ऐसे और यहां भेजेंगे तो अगले स्टेप में बच्चे ये संख्या डिवाइड में चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है ना मल्टीप्लाई की जो नंबर्स है देख लो आप डिवाइड में आ जाती है, तो मल्टीप्लाई की नंबर्स इधर आके डिवाइड में हो गई। डिवाइड में हो गई तो डिवाइड कर दो, 230 है ना, या 2 3 6 और 2 0 0, तो इधर कितना आ गया बच्चे 30 इज इक्वल टू 18 प्लस बी। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आप कहोगे सर मुझे बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बी की वैल्यू कैसे आएगी बच्चे, ये जो 18 है ना ये इधर मल्टीप्लाई ओ सॉरी इधर जो 18 है ना ये प्लस में है, इधर जो 18 है ये प्लस में है, इधर वाला ये 18 है इधर प्लस में है ये। ठीक है, तो जब हम इधर से इसको इधर भेजेंगे ना, यहां से इसको यहां भेजेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाता है बच्चे, प्लस का हो जाता है माइनस, तो इस प्लस को कर दो माइनस,
मतलब इस 30 में से अगर हम 18 को माइनस कर दें मेरे बच्चे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस बी की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आएगा, 10 में से हट गए 2, 2 में से 1 गया 1, 12। अब क्या आएगा 12 बच्चे, ये आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सारा मेजरमेंट किस में हो रहा है, सेंटीमीटर में बच्चे। तो हमको बी का वैल्यू कितना मिल गया मेरे बच्चे, 12 सेंटीमीटर। बोलो समझ आया आपको, ये क्लियर है, आसान सवाल है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये वाले जो पॉइंट्स है ना मेरे बच्चे, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना, ओके। इसको समझ पा रहे हो आप, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आपने वो बनाने हैं, बन जाए तो ठीक है, वरना मैं, ठीक है, आपके साथ हूं, ठीक है। आप पूछ लेना मुझसे, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, आप लिख लो इसको होमवर्क, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, ओके। मैं थोड़ा सा झुक जाता हूं, है ऐसे करके, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है, ओके। अब उसके बाद एक टाइप से बच्चे क्वेश्चंस और आता है इसमें, एक तरह के क्वेश्चंस और आते हैं, लिखा हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, कंसेप्ट और फॉर्मूला समझना है। एक तरह का सवाल जब मैं आपसे ये वाला सवाल दूंगा ना, तब आप शायद ना कर पाएंगे, ठीक है, ओके। तो पहले क्या है बच्चे, इसको आप पढ़ें, इसको समझें, क्या कह रहा है, कह रहा है a 3 मीटर वाइड पाथ runs outside and around a rectangular park। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। देखो आप, इसका पहले मैं बेसिक बताता हूं, फिर इसका शॉर्ट्स बताता हूं, इसका शॉर्ट कैसे आएगा, इसको कम समय में हम कैसे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे, ओके। आप बहुत अच्छे से समझें इसका, ठीक है। तो ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 13 मीटर है। देखो मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, वेरी गुड, ये रेक्टेंगुलर पार्क हुआ जिसकी लेंथ है बच्चे 13 मीटर, 13 मीटर, ठीक है। और जो उसकी चौड़ाई है ना, वो कितनी है बच्चे, 9 मीटर। तो इसकी जो चौड़ाई है ये वाली, ये कितनी है, 9 मीटर। जो चौड़ाई है ये कितनी है इसकी, 9 मीटर, ओके। अब ये क्या है बच्चे, ये कह रहा है एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है आउटसाइड में, मतलब बाहर, मतलब इस खेत के बाहर, मतलब ऐसे, ऐसे चारों ओर का, मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये इस खेत के चारों ओर मैंने एक रास्ता बनाया है, जो रास्ता 3 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर चौड़ा है मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, यहां ये वाली जो है ये 3 मीटर चौड़ी है, ऐसे भी है, मतलब जिधर भी आप इस रास्ते को देखेंगे ना, उधर से ये 3 मीटर आपको चौड़ा ही दिखेगा, चाहे आप ऐसे देखें 3 मीटर चौड़ा ही दिखेगा, ये कह रहा है वो, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर पार्क था या खेत है जो भी है आपके पास, उसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया है उसने। वो पूछ रहा है आपको व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, उस पाथ का जो एरिया है वो बताना है, उसका जो रास्ता है उस एरिया, उसका कितना एरिया है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ पाथ। कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चे, किसका एरिया पूछ रहा है, देखो मैं बताता हूं आपको, इसका एरिया पूछ रहा है, ये जो मैंने रास्ता बनाया है इसको 3 मीटर चौड़ा, ये इसका एरिया पूछ रहा है बच्चे, इसका एरिया पूछ रहा है वो आपसे, समझ पा रहे हो आप। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर एक बच्चा थोड़ा स्मार्ट है, मान लीजिए उसको थोड़ा ठीक आता है, तो वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है पहले जो मेरे पास रेक्टेंगुलर पार्क था वो छोटा हो गया, छोटा था ये वाला अंदर जो बना हुआ है, उसके बाद इसके चारों ओर मैं रास्ता बना दिया, तो अब एक इस रास्ते को बनाने से एक शेप आपको इसके चारों ओर रेक्टेंगल की दिख रही होगी, ठीक है, जो इस वाले से थोड़ी बड़ी है ना। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस पूरे बड़े वाले खेत का एरिया अगर निकाल लूं, ये वाला जो है, ये लेंथ का, ओके, ये लेंथ का,
और अब ये वाली जो चौड़ाई है, ये इस वाली चौड़ाई का ये, ठीक है। तो अब इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि इसके चारों ओर हमने एक रास्ता बना लिया है ना। इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि मैंने रास्ता बनाया है, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई है बच्चे। अब आप देख रहे हैं कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई बढ़ी है। आप देख पा रहे होंगे बच्चे, अगर पहले इसकी जो लेंथ थी वो थी कितनी 13, पहले जो लेंथ थी इसकी वो कितनी थी 13, ओके। अब 3 मीटर इधर से बढ़ गई है ये वाली, है ना, 3 मीटर इधर से बढ़ गई है और 3 मीटर इधर से बढ़ गई है मेरे बच्चे, 3 मीटर इधर से बढ़ गई है। तो 3 यहां से बढ़ी और 3 यहां से बढ़ी, देखो आप, और बीच में ये 13 थी ये वाली, और 3 इधर से 3 इधर से, तो 13 और 3 16 और 3 कितनी 19। अब इस बड़े वाले रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी होगी मेरे बच्चे 19, है ना, कितनी हो गई है 19, ठीक है। 19 लिख देता हूं मैं, नीचे लिख देता हूं यहाँ पे 19 मीटर, ओके। अब जब इसकी लंबाई बड़ी है तो जाहिर सी बात है बच्चे चौड़ाई बड़ी होगी, है ना। तो चौड़ाई कितनी बड़ी है आप देख रहे होंगे, सर चौड़ाई यहाँ पे भी देखो, नीचे ये ऐसे रास्ता बना है ये वाला ऐसे, तो यहाँ पे भी 3 है और ये ऊपर भी बना है ऐसे, तो ये भी 3 है, 3 ये है और 9 ये है, फिर 3 ये है भाई, 3 ये है 9 ये है 3 ये है, तो 9 3 12 और 3 15, 15 मीटर तो इसकी बच्चे चौड़ाई हो गई है। तो अगर एक बेसिक बच्चा कैसे करेगा, उसको देख गया कि अगर मैं इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क में से इस छोटे वाले रेक्टेंगुलर पार्क को कम कर दूं, माइनस कर दूं, घटा दूं, ठीक है, तो जो एरिया बचेगा ना बच्चे वो किसका बचेगा, आप कहोगे सर जो एरिया बचेगा वो रास्ते का ही तो बचेगा। भाई अगर आप बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क में से छोटे वाले रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कम कर देंगे तो जो एरिया बचेगा ना वो किसका बचेगा, वो बचेगा उस रास्ते का एरिया। तो कैसे निकलेगा, तो पहले आप क्या करें, इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकाल लें। और इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कैसे निकलेगा बच्चे, तो वो निकलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वो क्या होता है बच्चे, वो होता है L इंटू बी, ठीक है, वो क्या होता है L इंटू बी। अब आप देखो जरा इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क की जो लंबाई है वो कितनी है, इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप बताएंगे सर बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 19 है, ओके। तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। और इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क की जो चौड़ाई है बच्चे वो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर वो 15 मीटर। यानी कि अगर आप 19 की गुणा 15 से कर देते हैं तो आसानी से आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो करो आप, कितना आएगा इसकी गुणा करो, कैसे करेंगे गुणा, बताओ कैसे करोगे आप, हैं जल्दी बताओ कैसे करोगे। देखो आप इसको अपने अभी अपने बेसिक तरीके से कर सकते हैं जैसे आप करते हैं नॉर्मली, है ना, ऐसे 19, ठीक है, ऐसे 15, ओके। अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, ठीक है, आती भी है, इनकी कुछ अप्रोच होती है बच्चे, ठीक है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, है ना। तो आप वैसे कर लेना, ओके, ऐसे कर लो आप जल्दी से, ये 5 9 45, ठीक है, 4 5 एकम 5 और 4 9, है ना, इंटू, ठीक है, 5, है ना, 9 9 18, 1 2, सही है, बोलो, 1 नंबर 9, 1 एकम 1, ठीक है, और 5 नम 45 का 5, यहां से लगे 4, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ गया बच्चे 285 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया बच्चे, ये आया अभी बड़े वाले रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। अभी हमने छोटे वाले रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया भी तो निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही निकलेगा बच्चे वो भी, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे
ओके, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, अब छोटे वाले देखो, आप वहां से देखो, छोटे वाले रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चे, वो आप बताओगे सर वो है 13, दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये रही 13। ठीक है, तो आप यहाँ पे 13 रख दो, इंटू जो चौड़ाई है वो कितनी है, देखो ये रही 9, छोटे वाले खेत की है ना 9। उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना आएगा बच्चे इसका, यदि आप 13 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो आंसर आएगा आपका 117। और ये क्या जाएगा बच्चे आपका 117, ये आएगा सर हमारा एरिया। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना 117, तो ये जो एरिया है वो आया है आपका छोटे वाले पार्क का एरिया। ठीक है, और जो आपका 285 आया है ये आया बड़े वाले पार्क का एरिया। तो अब आपको क्या काम करना है, आपको दिख भी रहा है, यदि आप इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को कम कर देते हैं तो जो भी बचेगा वो क्या होगा, तो जो भी बचेगा वो आपका एरिया होगा उस रोड का, उस सड़क का जो आपने उस खेत के चारों ओर बनाई है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पाथ। वो कैसे आएगा बच्चे, वो आएगा सर यदि हम 285 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर दें 117 मीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो क्या आएगा एरिया बताओ, जल्दी घटा के माइनस करो इसको, बोलो। ये आपको मैं सिखाऊंगा एक दिन, ठीक है, कि कम अप्रोच में हम कैसे सवाल को करते हैं। तो यदि आप 285 में से, ठीक है, 117 को माइनस करते हैं तो 15 में से 7 गए 8, है ना, उसके बाद 7, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, ओके भाई, 15 में से 7 गए 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ 2, 2 में से 1 गया, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा 168 मीटर स्क्वायर। ये क्या है मेरे बच्चे, ये है एरिया ऑफ सड़क, है एरिया ऑफ सड़क मतलब रोड। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। तो आपने इस तरह से निकालना है। आप सोच रहे होंगे सर हमारे तो पसीने छूट गए ऐसे निकालने में। हाँ बच्चे, ये पूरा इसका बेसिक है, लेकिन आप इसको कम से कम समय में भी कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा सर, ये मेरे साथ पॉसिबल होगा, है मैं आपका मैथ्स एजुकेटर आपको सिखाऊंगा कि स्मार्ट अप्रोच आपने कैसे यूज करनी है सवाल में। देखो, यदि आप इस वाले कंसेप्ट को यूज करके भी, इस वाले कंसेप्ट को यूज करके भी अगर इसका एरिया फाइंड करें सड़क का तो चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। देखो आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चे, कैसे पुट होगी बच्चे, ये x क्या है, ये x है उस रास्ते की चौड़ाई। आपको ऐसे एज्यूम करना है x क्या है, x विल बी, x क्या है, x विल बी चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। x क्या है बच्चे, x है रास्ते की चौड़ाई, और l और b को तो आप जानते हैं, l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई। क्लियर है, देखो आप लगाते हैं 2 इंटू कितने मीटर है रास्ते की चौड़ाई, ये कौन बताएगा बच्चे, ये बताएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन बताएगा कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई है मेरे बच्चे 3 मीटर, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, इंटू L की वैल्यू कितनी है बच्चे, L है आपके पास, सीरा लेंथ है 13, और B कितना है बच्चे, B है आपके पास, देखो ये रहा 9, B मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 9, ठीक है, प्लस दिख रहा है आपको, है ना। उसके बाद 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 3, उसके बाद ब्रैकेट बंद।
उसके बाद ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद इसके आगे देखो मैं यहां पे करता हूं, ठीक है। देखो इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, ये वाला जो है मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में 13 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 और ब्रैकेट बंद, ओके, ब्रैकेट बंद, ये है। अब देखो 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गया, ठीक है, इंटू 13 और 9 कितना हो गया बच्चों, 22 प्लस 2 3 का कितना हो गया 6, और 22 और 6 कितना हो गया बच्चे, आप कहोगे सर 22 और 6 हो गया 28, और 28 की गुणा कर दो आप 6 से, देखो करो, 6 6 8 जा 6 8 जा 48, 48 का 8 4 कैरी है ना, और 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 168, देखो आ गया। इस अप्रोच से भी आपका आंसर कितना आ गया बच्चे, 168, और अभी जो हमने बेसिक अप्रोच लगाई थी उससे भी कितना आंसर आया बच्चे, 168, क्लियर है। अब ये बच्चे कैसे हुआ, ठीक है, इसको इस तरह से कैसे किया गया, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कल, है ना। तो अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बी हैप्पी।